तो गाइस आज का हमारा टॉपिक है पावर प्रोडक्शन। अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको इस बारे में अभी नॉलेज नहीं है कि पावर का प्रोडक्शन किन किन तरह से होता है। तो मैं आपको बहुत ही आसान लैंग्वेज में आज बताने वाला हूँ, बहुत ही आसान, कि आखिर बिजली बनती कैसे है। तो आपने कई लोगों को ये कहते सुना होगा कि बिजली पानी से बनती है, बिजली कोयले से बनती है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में कभी ना कभी ये आता होगा कि यार ये बनती कैसे है आखिरकार। पर इस बात पे हमने ज़्यादा गौर नहीं किया होगा। तो आज मैं सबसे पहले तुम्हें बताने वाला हूँ कोयले से कैसे बनती है बिजली। ठीक है, तो सबसे आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम रख देते हैं पावर प्रोडक्शन। सबसे पहले बात करते हैं कोयले की, या फिर इसको चारकोल भी कहते हैं। चारकोल यानी कि कोयला। और ये वो कोयला नहीं होता जो हम तुम देखते हो, जो हमारी पेड़ों को जलाते हैं, लकड़ियों को जलाते हैं, उसमें से कोयला निकलता है लकड़ी जैसा। अगर उसको ऐसे करके दबाओगे तो वो टूट जाएगा। तो ये वो वाला कोयला नहीं होता, ये एक तरह का पत्थर ही होता है, इसको पत्थर ही बोल सकते हैं। और ये निकलता है जब माइनिंग वगैरह करते हैं, वहाँ से कोयला निकलता है। जैसे मैं तुम्हें बता देता हूँ, धरती की लेयर है, ठीक है, ये दूसरी लेयर है, ये तीसरी लेयर है, और ये चौथी लेयर है। तो ये लेयर है ना, ऐसी होती हैं, इनमें कुछ ना कुछ होता है। जैसे सबसे ऊपर वाली लेयर में हम देखते हैं तो मिट्टी होती है, सोयल, ठीक है। उससे नीचे वाली लेयर में थोड़ा सा अगर जाएं तो हार्ड सोयल हो जाती है थोड़ी सी, ठीक है। उससे नीचे वाली लेयर में कोई और अदर कुछ भी जो सॉलिड होता है वो होता है। और सपोज करो ये वाली जो लेयर है धरती की, इसके अंदर हमें मिलता है चारकोल, ठीक है, यानी कि कोयला इसके अंदर है। तो इसको निकालेंगे कैसे? तो इसको निकालते ऐसे हैं, जैसे ज़मीन का ऊपर वाला हिस्सा है, यहाँ पे एक इंसान है, मतलब ये यहाँ पे इंसान रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, ज़मीन में छोटे छोटे छेद करेंगे, ड्रिल होती है ज़मीन के अंदर। और यहाँ तक जैसे हमने ड्रिल मारा, ये यहाँ पे हमने ड्रिल मार दिया, और हमने यहाँ पे ड्रिल मार दिया। इसके अंदर डाल देते हैं बम, ठीक है। यहाँ पे हमने जैसे बम डाल दिए, जो टीएनटी होता है, बहुत सारे बम होते हैं जो इस ज़मीन को खोदने के लिए काम आते हैं। फिर उन सबको एक केबल के थ्रू जोड़ देते हैं, और उसका एक रिमोट कंट्रोल हो जाता है उस आदमी के हाथ में जो उसको ऑपरेट कर रहा है, यानी जिसको अथॉरिटी है कोयला निकालने की। तो जब ये इस बटन को दबाता है तो यहाँ पे ब्लास्ट होता है बहुत तेज, यहाँ पे हर जगह पे यहाँ पे ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट से क्या होता है, ये सारी लेयर हट जाती है, और जो ये कोयले वाली लेयर है ना, ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। और बस इसी को ही अब सपोज करो यहाँ पे एक पावर प्लांट है ना, ये हमारा एक पावर प्लांट है, यहाँ पे जो बिजली बनती है हमारी, ठीक है, ये पावर प्लांट है। इसको किसी न किसी माध्यम से यहाँ पे भेज दिया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारी ट्रेन जो होती हैं कोयले की होती हैं, वो कोयला लेके जाती हैं, आपने देखा होगा उनमें कोयला भरा हुआ रहता है। मालगाड़ी होती है, और एक 40 से 50 डब्बों की मालगाड़ी होती है, या फिर ट्रक से ला सकते हैं, जैसे भी लाएंगे। जो आसान तरीका होता है उससे लाते हैं, यानी कि मालगाड़ी। तो आपको यहाँ तक पता चल गई कि ये वाला जो कोयला है ये कहाँ से आता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो भाई सपोज करो, एक अपनी लैंग्वेज में समझना, बहुत बड़े लेवल पे मैं यहाँ पे एक फ़ोटो लगा दूंगा, आप उसे देख सकते हो कि ये पार्ट होते हैं उसके अंदर। अब सपोज करो ये एक तरह का बर्तन है बहुत बड़ा, ठीक है। इसमें यहाँ पे लगा हुआ है एक पाइप, ठीक है। इसमें कहीं भी जगह नहीं है, सिर्फ इस पाइप की जगह है। इसके अंदर क्या कर देंगे, हम पानी भर देते हैं, ठीक है। इसमें हमने भर दिया पानी। तो यहाँ तक पानी हमने इसमें भर दिया, और ये जिस चीज़ के ऊपर रखा हुआ है वो एक भट्टी है, बहुत बड़ी भट्टी है, समझ लो ये रही एक भट्टी हो गई ये, ठीक है। ये समझ लो भट्टी का वो वाला मुंह है, जहाँ पे कोयले को हम डालते हैं, चारकोल को जलाने के लिए। यहाँ से कोयले को हम डालते रहते हैं, यहाँ से कोयला डलता रहता है और यहीं जलता रहता है। तो ये जो टैंक हैं बड़े बड़े, ऐसे ही बहुत सारे टैंक होते हैं, एक जस्ट एक एग्जांपल है। तो जब हम पानी को गर्म करते हैं तो पानी में भाप निकलती है, लेकिन उस भाप को निकलने का कोई रास्ता तो है नहीं, बिल्कुल बड़े लेवल पे ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ये भाप पहले जगह ढूंढेगी, जब ये भाप यहाँ से निकलेगी, इसको बहुत हाई टेम्परेचर पे गर्म
करते हैं पानी को, तो इसमें से भाप निकलती है। तो कोयले का पर्पस बस यही है कि यहाँ पे आग जले और ये पानी गर्म हो, और इतना गर्म हो कि यहाँ से जो है भाप निकले। तो ये भाप को जब कोई और जगह नहीं मिलेगी तो भाप इधर को ट्रेवल करेगी, क्योंकि यही उसको लगता है एक निकलने की जगह है। बहुत हाई प्रेशर होता है। इसको क्या कर देते हैं, सपोज करो यहाँ पे हमने एक लगा दिया टरबाइन, टरबाइन बोल सकते हैं या फिर मोटर। तो इसके आगे वाले हिस्से में यहाँ पे एक तरह का ऐसा फैन है, जैसे मैं तुम्हें बताऊं, अभी देखना। तो इसके आगे वाले हिस्से में इस तरह का फैन है कि ये हिस्सा यहाँ पे अटैच होता है, ठीक है। और जब ये पूरी हाई प्रेशर से यहाँ पे भाप आएगी तो ये घूमेगा, ठीक है। जिस तरफ को भी ये इसको फिक्स करके रखते हैं, ये उस तरफ को घूमता है। हमारी ये एक मोटर है जिसमें कि ये हो गया एक प्लस का निशान और ये हो गया एक माइनस का निशान। तो जब इसको बहुत हाई प्रेशर से इसको घुमाया जाएगा और ये बहुत तेज घूमती है, और इसमें इतनी पावर होती है कि एक ही मोटर कई 100 घरों को लाइट दे सकती है। इसमें इतनी ज़्यादा पावर होती है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये जो पावर है, ये जो पावर आ रही है, इसको ट्रांसफार्मर आपने देखे होंगे, बहुत सारे पावर प्लांट में बड़े बड़े ट्रांसफार्मर जो हैं वो लगे हुए होते हैं। अभी एक मिनट, तो सपोज करो ये ट्रांसफार्मर है और ये एक ऊपर की साइड को लगे हुए हैं। तो इनसे इस करंट को उस हिसाब का बनाया जाता है जो हमारे घरों में यूज़ हो सकता है। अब सपोज करो यहाँ से ये कई हज़ार वोल्ट निकाल रहा है, लेकिन हमारे घर के अंदर तो 240 वोल्ट लाइट आती है। आपने बहुत सारे घर के अप्लाइंसेस पे भी देखा होगा 240 वोल्ट से 250 वोल्ट तक आती है एसी। तो इस करंट को सबसे पहले, ठीक है, इसे एसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ से जो करंट निकलता है वो डीसी में निकलता है, उसको पहले कर लिया एसी के अंदर, ठीक है। हमारा एसी ही करंट है। अगर एसी वाली मोटर है तो एसी सही, लेकिन अगर डीसी वाली मोटर है तो उसको एसी में करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो यूज़ होता है वो अल्टरनेटिव करंट का होता है, ठीक है। तो जैसे ये वाली वायर हमने लगा दी ट्रांसफार्मर के अंदर, ठीक है जी। ये अब ट्रांसफार्मर ने इसके वोल्ट गिरा दिए बहुत ज़्यादा और इसको उस लेवल पे लेके आ गया जो हमारे घरों में यूज़ हो सकती है। तो बस फिर उसके बाद क्या है, ये हमारे यहाँ से अलग अलग फेज़ के तार होके खम्भे पे गई। ये एक खम्भा है बिजली का, और उस खम्भे से चली गई ये हमारे घर के अंदर, और जो भी हमने इसको चलाया या जो भी यूज़ किया वो इस तरह से हो गया। तो बस एक सिंपल सा फंडा यही है कि कोयले को हमने सबसे पहले जलाया, ठीक है। सबसे पहले हमने कोयले को जला दिया, पहला प्रोसेस ये हो गया। और जो भाप होती है उसको यूज़ ले लिया टरबाइन को घुमाने में। टरबाइन को अगर हम घुमाएंगे तो वहाँ से एनर्जी प्रोडक्शन होगा पीछे से। जो एनर्जी है उसको अपने हिसाब से डीसी से एसी में कर लिया, या फिर एसी मोटर है तो एसी ही सही, और बस इसको हम अपने घर में यूज़ में ले लेते हैं। बस मैंने आपको बहुत ही आसान लैंग्वेज में बनाया है कि पानी से बिजली कैसे बनती है, ठीक है। एक तो ये भी, इसको भी कह सकते हैं पानी से और कोयले से बिजली बनती है, लेकिन इसके अलग अलग मेथड हो सकते हैं। जैसे ये जो प्रोसेस है इसको है ना थर्मल पावर प्लांट कहते हैं। थर्मल का मतलब कि कहीं भी कुछ ऐसी चीज़ जो कि आग से ऑपरेट हो रही है या गर्म, जहाँ पे गर्मी हो रही है, उसको थर्मल कहते हैं। तो इसको कहेंगे हम थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। आप गूगल पे जाके इमेज भी देख सकते हो थर्मल पावर प्लांट कैसा होता है। तो इसी टाइप का मैकेनिज्म जो होता है वो उसमें होता है। और बाकी एक अलग अलग तरह के और बहुत सारे पावर जनरेशन के हमारे आइडियाज़ होते हैं, और अलग अलग मेथड होते हैं। तो फिलहाल जो मैंने तुम्हें बताया है, जो कोयले से हम बिजली बनाते हैं पानी के थ्रू, उसको कहते हैं थर्मल पावर प्लांट। इस हमारा मोटिव जो है ना, मेन मोटिव हमारा ये है कि इस मोटर की इस टरबाइन को घुमाना है, बस ये कैसे भी घूमे तो बिजली बनती है। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको नए वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो यार लाइक करना और चैनल को करना सब्सक्राइब। आगे मैं आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियो ही लेके आता रहूँगा। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।